अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मज़ीद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.2 में एक्सपोनेंट से रिलेटेड दो लॉज देखे थे। एक लॉ था जिसमें हमने देखा था कि जब दो बेसिस सेम हों और मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर दोनों बेसिस डिफरेंट हों और उनकी पावर्स सेम हो तो हम उन दोनों बेसिस डिफरेंट बेसिस की पावर्स को कॉमन पावर आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट कंसीडर कर सकते हैं या लिख सकते हैं। आज हमारे पास एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, हम इसको पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इस लॉ में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब एक बेस है आपके पास और उस बेस की एक पावर है, और आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट एक और पावर अगर आपको नजर आ रही है, इसका मतलब अब आपके पास उस बेस की दो पावर्स हैं, एक इनसाइड द ब्रैकेट, एक आउटसाइड द ब्रैकेट। तो इन दोनों पावर्स को अब किस तरह सॉल्व करना है? जब दो पावर्स आपके पास इनसाइड ब्रैकेट एंड आउटसाइड ब्रैकेट लिखी हुई हो तो आप उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मींस दैट व्हेनेवर वी विल ओपन अप द ब्रैकेट, so outside of the powers will be multiplied by inside of the powers। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लॉ में भी देखा था कि अगर हमारे पास a एंड b लिखा हुआ है और आउटसाइड और कोई पावर है, लेट सपोज x, इस केस में इनसाइड पावर हमारे पास क्या है? जब कोई पावर नहीं लिखी हुई होती, इसका मतलब हमारे पास एक हिडन पावर है, दैट इज 1। So 1 will be multiplied by x, so 1 multiplied by x will give you x, and b multiplied by x will give you b to the power x। तो यही सेम रूल यहां पर अगेन एक्सप्लेन किया गया है कि अगर इनसाइड कोई एक पावर हो 1 के अलावा और आउटसाइड भी कोई पावर हो तो हम उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 to the power 3 and to the power 4, so we can multiply 2 to the power 3 multiply by 4। याद रखें हम पावर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 3 4 12। इन केस अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ होता 2 to the power 3 and 4, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पावर आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट है, या ये जो पावर है ये 3 2 की पावर है और ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 4 बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि ये 4 जो है वो इस 3 का एक्सपोनेंट है। इसका मतलब यहां पर अगर ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 2 to the power 3 लिखा हुआ है और 3 to the power 4 लिखा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 to the power 3 to the power 4 is 3 3s are 9 9 3s are 27 27 3s are 81। so it means that this is equal to 2 to the power 81। तो याद रखिएगा कि अगर आपको इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर्स देखनी हो तो इसके लिए ब्रैकेट का होना जरूरी है या फिर मल्टीप्लिकेशन सिंबल होना जरूरी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई करना है हमें। 10 हमारे पास एक बेस है, उसकी एक पावर है 3 और आउटसाइड एक और ब्रैकेट है, उसके बाहर एक और पावर है 2। तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, so the final answer will be 10 to the power 6। similarly we have another question, हम इस इनसाइड पावर आउटसाइड पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 to the power 3 2s are 6। we have another question, अब यहां पर हम 1 by 1 ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सबसे पहला ब्रैकेट हमारे पास 3 to the power स्क्वायर, और इसके बाहर हमारे पास दो पावर्स और मौजूद हैं जो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, 2 2s are 4। अब हमें एक और ब्रैकेट ओपन करना है, सो इट विल बिकम 3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 4। आप ये स्टेप शो करें या ना करें, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 3 to the power 2 4s are
8, so 3 to the power 8. अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम पहले -2, पहले हम ऑर्डर्स को सॉल्व कर लेंगे। 2 to the 4। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर जो है वो इवन पावर है, तो हम यहां पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 to the power 4। इस एक्सरसाइज में हम कुछ मजीद लॉज भी सीखते हैं। वो लॉ आपके पास अब डिवीजन से रिलेटेड है। जैसे हमने ये एक लॉ पढ़ा था कि व्हेन बेसिस आर सेम एंड व्हेन बेसिस आर मल्टीप्लाइंग टुगेदर, so we can add the powers of both bases. When bases are same, in multiplication powers will be added. So similarly, when bases are same and both of the bases are dividing together, जब दो बेसिस आपके पास डिवाइड हो रही हो, जैसे कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं a to the power x divided by a to the power y, तो जो भी आपके पास, अब इसको किस तरह लिखा जा सकता है, हम इन दोनों बेसिस को सॉल्व करेंगे तो आप एक सिंगल बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अब मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्म हो रही थी पावर्स की एडिशन में, तो डिवीजन जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्म हो जाती है पावर्स की सबट्रैक्शन में। कौन सी पावर पॉजिटिव होगी, कौन सी पावर नेगेटिव होगी, ये डिसाइड करेगा कि न्यूमरेटर में आपके पास एक पावर है x और डिनोमिनेटर में आपके पास पावर है y। आप इस डिनोमिनेटर की पावर को जब यहां पर अब आप लिखना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली आप न्यूमरेटर में इस पावर को शिफ्ट कर रहे हैं। सो इट मींस दैट डिनोमिनेटर पावर विल चेंज द साइन, तो यहां पर ये बन जाएगा a to the power x minus y। आसान जबान में कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर की पावर होगी उसका साइन चेंज करके आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस केस में जब यहां पर दोनों पावर्स पॉजिटिव हैं आपके पास, तो दोनों पावर्स जब पॉजिटिव हैं तो न्यूमरेटर वाली पावर पॉजिटिव रहेगी और जो डिनोमिनेटर वाली पावर होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप इसको x a to the power x minus y लिख सकते हैं। अगर इसकी एक एग्जांपल देखें हम, तो हमारे पास 5 to the power 8 dividing with 5 to the power 3, so we can say that 5 to the power 8 minus 3। जो भी डिनोमिनेटर वाली पावर होगी वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 3 to the power 7 and 3 to the power 2, so न्यूमरेटर पावर विल बी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर पावर क्योंकि अब नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रही है तो ये बन जाएगी आपके पास +2 से -2 बन जाएगी। सो द आंसर विल बिकम 3 to the power 7 minus 2 is 5। इसी तरह से अब अगर इनको सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम है आपके पास, तो सेम बेसिस क्या है यहाँ पर, -4 आपके पास सेम बेस है, 4 minus 2, so the answer will become -4 to the power 2। अब क्योंकि ये इवन पावर्ड है तो इसलिए हम इसको 4 to the power स्क्वायर लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, a to the power 9 minus 2, so it will become a to the power 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को जरा गौर से देखें। अब यहां पर आपके पास मोर देन वन बेसिस आ गई हैं, तो जो आपके पास एक से ज्यादा बेसिस हो तो आप उनको किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 by 1। जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन में एक क्वेश्चन देखा था कि डिफरेंट बेसिस थी हमारे पास, हम जो सेम बेसिस थी हम उनको आपस में सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले तो आप, अगर कोई आपके पास कांस्टेंट नंबर्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर नंबर है 4 और नंबर है 8, तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 4 एंड 4 2 8। इसी तरह से आपके पास एक डिनोमिनेटर में a है और एक न्यूमरेटर में a है। डिनोमिनेटर वाले a की पावर 1 है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास b है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस b की जो पावर थी 1 वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है, a to the power 3 minus 1 will be square, b to the power 5 minus 1 will be 4। So this will be your answer।
क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे। 3 एंड 21, ये दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब इसी तरह से ये दोनों बेसिस सेम है, x एंड x, तो आप इनको डिनोमिनेटर वाले को कैंसिल कर देंगे। और ये भी हम कहते हैं कि बड़ी पावर में से छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अगर बड़ी पावर ऊपर है तो छोटी पावर जो नीचे लिखी हुई है उसको ऊपर भेज देंगे। अगर इन केस आपके पास बड़ी पावर नीचे लिखी हुई होती तो आप छोटी पावर ऊपर से नीचे ले आते, ताकि आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आए। इसी तरह से y टू द पावर 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली जो पावर थी -5, 5 वाली पावर ऊपर जाकर -5 बन जाएगी। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन बन गया। इसका रिजल्ट आएगा, माइनस साइन किसी के साथ सॉल्व नहीं हुआ था। 7 x to the power 6 minus 2 will become x to the power 4 and y to the power 9 minus 5 will become 4। इसको अगर मजीद आप लिखना चाहें सॉल्व करके तो ये आपके पास इस तरह लिखा जा सकता है, x मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर 4। ऑल्दो ये आंसर भी आपका ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, मैंने आपको जब एक्सपोनेंट समझाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि बेसिस आपके पास एक नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई कंप्लीट एक्सप्रेशन भी हो सकती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है m प्लस n, ये एक ब्रैकेट में बाउंडेड है। तो अब ये पूरा एक ब्रैकेट जो है वो एक सिंगल बेस बन चुका है। इसी तरह से यहां पर भी एक ब्रैकेट, दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, तो ये सिंगल बेसिस कंसीडर होंगे। तो आप अब इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये जो पावर 6 थी, ये इस पावर को जब आप ऊपर भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह से p प्लस क्यू यहाँ पर पावर 2 थी और ये p प्लस क्यू ऊपर लिखा हुआ था, तो ये जब पावर ऊपर शिफ्ट होगी तो -2 बन जाएगा। तो अब आपके पास आंसर लिखा जा सकता है m प्लस n एंड p माइनस क्यू टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर 11, अब आपको क्वेश्चन इजी लगने लग गए होंगे आई होप। नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइंस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इसी तरह से ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसलिए हम बेसिस सेम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ये पावर ग्रेटर पावर में से लेसर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह से 4 माइनस 3r, इस ब्रैकेट की पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 कंसीडर करते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया 5 2p minus 3q to the power 12 minus 9 is 3, 4 minus 3r to the power 2। Question number 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरह से आप ये वाली पावर जो है वो कंप्लीट पावर कैंसिल आउट कर सकते हैं, बेसिस सेम है आपके पास। 4n minus 2p, ये पावर आप ऊपर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 6 minus 4। जो बेसिस आपको सेम नजर आए, चाहे वो ब्रैकेट हो चाहे वो कोई वेरिएबल हो, आप उनकी पावर्स को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 2l plus 3m, 5 minus 3 will become 2, 4n minus 2p, 6 minus 4 will become 2। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि 2l और 2l को कैंसिल आउट कर दिया, जबकि ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। याद रखें कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं हो सकती जब तक कि उसके बाहर कोई ना कोई पावर या कोई ऑर्डर ऑफ पावर लिखा हुआ हो। तो आपको अगर दो सेम ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं और उनकी डिफरेंट पावर्स हैं या सेम पावर्स हैं, अगर सेम पावर्स हैं तो वो कंप्लीट ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर डिफरेंट पावर्स हैं, लाइक इन दिस एग्जांपल, तो आपके पास आपको सॉल्व करना होगा उस। अब यहाँ पर हमारे पास दो सेम ब्रैकेट्स हैं, उनकी सेम पावर्स हैं। इट मींस के दो डिफरेंट बेसिस, उनकी सेम पावर्स हैं। तो हम चाहें तो इसको साथ लिख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट्स में है तो इसलिए इसको हम यहीं तक ही आंसर अपना छोड़ देते हैं।
आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज ये वाली बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज को तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।